तो लड़के का क्रोधित होना, लड़के का अनाप शराब बकना उनका हक बनता है। मैं यही कहूँगा कि 7.5 साल के कहानी का पटाक्षेप हो जाए। हम पैर पकड़ने के लिए तैयार हैं माननीय मुख्यमंत्री का। 7 साल का ये जो कहानी है, घिनौना कहानी, उसका पटाक्षेप कर दें। तो रहमान सर रोड पर कैसे जाएंगे? रहमान सर ने हरनिया का ऑपरेशन कराया, हो गया। बच्चे पुरुषोत्तम श्री राम नहीं है कि वनवास काटेंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। बिहार के युवाओं को शिक्षा देने वाले वैसे गुरु जिन्हें गुरु रहमान के नाम से जाना जाता है, उन्होंने बिहार के युवाओं और बीएसएससी के उन अभ्यर्थियों के लिए जो इंटर स्तरीय अभ्यर्थी हैं, जो 2014 से अभी तक अपने नौकरी का इंतज़ार कर रहे हैं, उन युवाओं के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से एक बड़ी बात की अपील की है। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन युवाओं की बहाली कर दें, आयोग इन युवाओं की बहाली कर दे उनके निर्देश पर, तो वो, अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उन्हें कहें कि वो उनका पैर छुएं, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पैर छूने तक को मैं तैयार हूं। और भी बहुत कुछ उन्होंने कहा है, आप खुद सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं गुरु रहमान। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बहुत लॉट ऑफ थैंक्स टू यू कि आपने उस मुद्दा को उठाया है इस आगामी के दौर में, जब एक तरफ बीएसएससी पूरी तरह से चुप है और बार बार बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रही है कि हम आज इस सप्ताह में काउंसिलिंग का डेट कर देंगे, उस सप्ताह में काउंसिलिंग का डेट कर देंगे। तो मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से बीएसएससी को के अध्यक्ष और सचिव महोदय से बहुत नम्र निवेदन करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, मांग करेंगे कि आप काउंसिलिंग का डेट जल्दी से जल्दी निकालिए। 7.5 साल हो गया, बच्चे बहुत ही मर्माहत हैं, बहुत ही परेशान हैं मानसिक रूप से, वह बहुत ही विपरीत स्थिति में जी रहे हैं। देखिए, एक बात स्पष्ट रूप से बता दें आपको साहब कि स्टूडेंट्स बेचारे बहुत निरीह जाति के होते हैं। हम लोग भी स्टूडेंट की ज़िंदगी गुजारे हैं, अब भी गुजारे हैं। तो जो लड़का 7.5 साल से परीक्षा का इंतज़ार कर रहा है और परीक्षा दिया है, 7.5 अब बहुत कुछ एज भी समाप्त हो गई और बहुत कुछ अन्य जगह भी चले गए, तो स्वाभाविक है कि 7.5 साल की परिस्थिति है। तो लड़के का क्रोधित होना, लड़के का अनाप शराब बकना उनका हक बनता है। और ऐसी परिस्थिति में सरकार को चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री को भी चाहिए कि जिस तरह से आगे बढ़कर उन्होंने तड़ाक से बहुत बड़ा डिसीजन लिया था और 2016 में आपको 5 फेज की जो परीक्षा थी इंटर स्तरीय, उसको कैंसिल कर दिया था। तो उनको भी दे देना चाहिए आदेश अध्यक्ष और सचिव महोदय को कि काउंसिलिंग का डेट निकाल दे और कितने फीसदी बच्चों को बुला रहा है उसको भी क्लियर कर दे, ताकि बच्चों के दिमाग में रहे कि हमारा काउंसिलिंग का डेट निकल गया है, फलाना दी जाएगा, अब रिजल्ट का इंतजार हो जाएगा। मैं यही कहूँगा कि 7.5 साल के कहानी का पटाक्षेप हो जाए तो बहुत सारे बच्चों के मन में शांति मिलेगी। मेरा अनुरोध है, रिक्वेस्ट है, जो कुछ है बच्चों के लिए अगर कहेंगे लोग, तो हम पैर पकड़ने के लिए तैयार हैं माननीय मुख्यमंत्री का कि वो बच्चों के साथ इंसाफ करवा दें और ये उनका काउंसिलिंग का डेट निकलवाएं, कितने फीसदी को बुला रहे वो क्लियर करें। और 7.5 साल का ये जो कहानी है, घिनौना कहानी, उसका पटाक्षेप कर दें, क्योंकि 13,120 बच्चों की नौकरी का सवाल है। इसके लिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और ज़रूरत पड़ी कि अगर मुख्यमंत्री या कोई कहे कि मेरा पैर पकड़ो, हम निकाल देंगे, मैं पैर पकड़ने के लिए भी तैयार हूँ, क्योंकि बच्चे ही हमारे सबसे अमूल संपत्ति है। अब रही बच्चे कहते हैं कि रहमान सर रोड पर क्यों नहीं आते हैं, तो रहमान सर रोड पर कैसे जाएंगे? रहमान सर ने हरनिया का ऑपरेशन कराया, किस बच्चे को नहीं पता है, और ऑपरेशन सक्सेसफुल मेरा नहीं हुआ। मैं बेल्ट बांध के आता हूँ, रोड पर मैं चल नहीं सकता हूँ। वैसी परिस्थिति में मैं रोड में जाऊँगा, कैसे जाऊँगा, कहीं क्यों जाऊँगा? लेकिन रहमान सर कम से कम आप चैनल के माध्यम से बच्चों की आवाज़ तो उठा रहे हैं ना भाई। बाकी सब लोग टीचर किसी को भी तो आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। इस मुद्दे पर कोई बोलने को तैयार नहीं है। मैं अब बार बार बोल रहा हूँ, बोलता भी रहूँगा। हाँ, रोड पर जाने की स्थिति, अवस्था भी नहीं है और स्थिति भी नहीं है, लेकिन और मैं भी रिक्वेस्ट भी यही करूँगा कि अहिंसा से बड़ा कोई हथियार नहीं होता है। अहिंसा को ही अपनाएं। लेकिन आयोग से मेरी विनती है कि वह काउंसिलिंग का डेट क्लियर करे, कितने फीसदी को बुला रही है उसको क्लियर करे, 2016 वालों को रख रही है कि हटा रही है उसको क्लियर करे, लेकिन जो करे जल्दी करे। और 13,120 बच्चों को किसी हालत में सीट खाली नहीं होना चाहिए और बच्चों की उनको नौकरी दे, क्योंकि 7.5 साल एक लंबा अरसा होता है। समझिए कि एक सरकार का दूसरा टर्म का आधा साल भी बीत गया। आपको
2.5 साल इधर 5 साल उधर, वैसी बात हो गई। तो मैं यही कहूँगा माननीय मुख्यमंत्री से भी कि अब थोड़ा सा आप बच्चों के लिए आगे आइए और बच्चों की समस्या का निराकरण कीजिए। BSSC से के अध्यक्ष और सचिव से तो मैं रिक्वेस्ट कर ही रहा हूँ, मूल रिक्वेस्ट मेरा माननीय मुख्यमंत्री से भी है। माननीय मुख्यमंत्री चाहेंगे तो निश्चित रूप से इस कहानी का पटाक्षेप होगा, क्योंकि बहुत दिन हो गया बच्चे पुरुषोत्तम श्री राम नहीं है कि वनवास काटेंगे। बच्चे पढ़ने आए हैं, गरीब हैं बेचारे, कोई पैसा सूद पर लेके आया है, कोई माँ का गहना रख के आया है, गिरवी रख के आया है, कोई खेत गिरवी रख के आया है और 7.5 साल तक इंतजार किया था किसी चीज़ का। 7.5 साल तक किस चीज़ का आज तक इंतजार हुआ है तो बतावे, जब नहीं हुआ है तो ऐसी परिस्थिति में इसका अंत होना चाहिए। यही मेरा रिक्वेस्ट है, चरण वंदन है माननीय मुख्यमंत्री का। मैं जान रहा हूँ कि बच्चे इस पर भी गाली बकेंगे, चरण वंदन कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री का, आयोग के अध्यक्ष का और सचिव का कि आप काउंसलिंग का डेट निकालिए, जितने फीसदी को बुला रहे हैं। लेकिन मेरा डिमांड है कि नॉन टाइपिंग में 2.5 गुना और टाइपिंग में 2 गुना बच्चों को आप बुलाइए। 13,120 सीट है तो उसमें एक भी सीट खाली नहीं होना चाहिए। लेकिन सबसे पहले आप इसका डेट पेपर के माध्यम से निकाल दीजिए। तो सुना आपने, गुरु रहमान ने साफ तौर से बिहार के इन अभ्यर्थियों के लिए जो 2014 से अपनी नौकरी के लिए BSSC के दर की ठोकर खा रहे हैं, उन युवाओं के लिए साफ तौर से ये अपील की है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पैर छूने को तैयार हैं। वो आयोग के चेयरमैन तक के पैर छूने को तैयार होने की बात कर रहे हैं। तो देखा जाए तो ये एक तरह से बहुत बड़ी बात है कि बिहार का एक इतना बड़ा शिक्षक जो शिक्षा देता है, जो बिहार के भविष्य को संवार रहा है, जो बिहार के छात्रों के जीवन को संवार रहा है, वो बिहार के इन अभ्यर्थियों, इन छात्रों के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पैर पड़ने तक को तैयार है। जबकि इस मुद्दे पर कई शिक्षक हैं जो कुछ बोलने तक को तैयार नहीं होते हैं। आंदोलन का नाम सुनते ही वो देखा जाए तो छात्रों के हित की बात नहीं करते हैं। वहीं गुरु रहमान साफ तौर से ये बात कह रहे हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री को चाहिए कि वो इन युवाओं की बहाली जल्द से जल्द करा दें और अगर इसके लिए ज़रूरत पड़ी तो वो मुख्यमंत्री के पैर तक छूने को तैयार हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ी बात है जो गुरु रहमान ने कही है। इस तरह की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक के जरिए देख रहे हैं तो पेज लाइक करें, साथ ही ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।